जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जिन अमृत चैनल पर। दर्शकों, 11 से 16 फरवरी के मध्य राजस्थान के भीलवाड़ा की पावन भूमि बिजौलिया जी स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया जी में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके ही प्रभावक शिष्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जी भैया सुयश के मंगल निर्देशन में श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री 1008 श्री मंजुनेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे दिन जन्म कल्याणक मनाया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने श्री जी का अभिषेक किया। श्री जी का अभिषेक करने के बाद भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु जी की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। सिद्ध्यर्थम सर्वलिंग निर्माणार्थम श्रीमद् भगवत सर्वभक्त परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्व शांति वायकर्तृणां दक्षिणां श्री शांति भट्टारकात्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलाई आरोग्य ऐश्वर्यवतिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परसिद्धवर्गा प्रसिद्धन्ति नः। ओम ह्रीं विश्वाद्या श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्शती अनंत भगवन्तः सर्वज्ञ परम मंगलम दे अस्माकं यामतिच सिद्धिं तन्मन्तु सद्धर्मकारिषु यामतिच सिद्धिं प्रक्षन्तु नः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमती श्रीमद्वार तीर्थंकरा श्रीमद कृपादिपति नमः श्रीशा नमः दिव्य तेजोमूर्ते प्रभा मंडल मनता है द्वादश रहता है अनंत चतुर्दश रहता है समस्तरण केवल ज्ञान लक्ष्य से होता है अष्टादश दोष रहता है सठ चतुरासी गुण से होता है परमेश्वरी पवित्र सम्यक ज्ञान है स्वयं सिद्ध है बुद्ध है परमात्मा ने परम सुख है त्रिलोक में है त्रिलोक में है अनंत संसार चक्र प्रबंधन है अनंत ज्ञान दर्शन भी सुख है त्रिलोक व शंकराय। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु जी की प्रतिमा के ऊपर छत्र चढ़ाकर अर्घ्य समर्पित कर पुण्यार्जन किया। प्रातिहार मध्ये छत्रत स्थापयामीति स्वाहा प्रातिहार मध्ये चम्रत स्थापयामीति स्वाहा अर्घ्य समर्पित करने के बाद फिर इंद्र इंद्राणियों ने पीत वस्त्र पहनकर अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में बड़े ही भक्तिभाव से मांगलिक पूजन किया।
सारी अबले खड़ी। बिजौलिया जी में बनी अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म होने पर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। सभी अयोध्यावासी खुशी से झूम पड़े। वह क्षण कितना पावन था जब सभी श्रद्धालु तीर्थंकर के जन्म पर भक्ति करने में मग्न थे। फिर सौधर्म इंद्र अपनी सची इंद्राणी के साथ दरबार में पहुंचे और तत्व चर्चा करने लगे। सौधर्मेंद्र की जय हो, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र की जय हो। पटकी लगा करके आसमान की ओर देखते हैं, विचार करते हैं और सची और सौधर्मेंद्र आपस में वार्तालाप करते हैं। हे महाराज, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर प्रभु को साष्टांग नमस्कार किया। और सौधर्म सात कदम आगे बढ़ता है, साष्टांग नमस्कार करता है। नमो मैं तो हर समय प्रसन्न रहता हूं, आज तो खुशी का और ही कुछ माहौल है। जैसे ही सौधर्म इंद्र को प्रभु जन्म की सूचना मिली तो वैसे ही अपनी शची इंद्राणी और सभी इंद्रों के साथ स्वर्ग से अयोध्या नगरी के लिए निकल पड़े। आपकी प्रसन्नता का कारण बताइए। हे सची, जानना चाहोगी? क्यों नहीं, आप बताएंगे तो क्यों नहीं। सुनो, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के, जम्बू द्वीप के आर्यखंड नगरी अयोध्या नगरी में महाराजा नाभीराय के राजमहल में माता मरुदेवी के कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। वहीं अयोध्या नगरी के दरबार में मौजूद महाराजा नाभीराय को एक दूत ने तीर्थंकर के जन्म की सूचना दी। प्रसन्नता का कारण बताइए। महाराज,
आज अंतापुर में माता मरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो गया है। बोलिए तीर्थंकर भगवान की, तीर्थंकर भगवान की। अयोध्या नगरी पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र ने महाराजा नाभिराय को बधाई दी। मैं नाभिराय जी के यहाँ आया हूँ। क्यों? बड़े हर्ष का विषय है, यह अंदर की बात है, तुम्हें क्या बताऊं? सो धर्मेंद्र आए होंगे, सो नहीं आए। अरे हाँ, यही तो सही बोलो ना। तो महाराज क्या करूं? उनको सम्मान से लेके अंदर महल में लेके आओ। देवराज इंद्र, आपका स्वागत है। आज आपका कैसे आना हुआ अयोध्या नगरी में? दर्शन करने। बोलिए तीर्थंकर भगवान की। चलिए आप दर्शन करिए देवराज इंद्र, आपका स्वागत है, आप पधारिए। फिर सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी सन्हा सन्हा माता मरुदेवी के प्रसव कक्ष के पास पहुंच जाते हैं। तभी सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी को माता के पास जाकर मायामयी बालक रखकर तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश देते हैं। मैं भी आ रही हूँ। आओ आओ। क्या हुआ? जी भैया जी। और जैसे ही सौधर्मेंद्र और सची आगे द्वार पर पहुंचती है, माता मरुदेवी तीर्थंकर बालक को उत्पन्न करने वाली स्त्री है। अरे आप नहीं जानते, ये सौधर्मेंद्र की इंद्राणी है। हाँ हाँ, आप जा सकती हैं। हे इंद्राणी, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तीर्थंकर बालक के प्रथम दर्शन करने का तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। जय हो। सची, तुम भी कितनी भुलक्कड़ हो। तुम्हारे पास तो सारे माया का खजाना है। जाओ जल्दी से माया के रूप में माता मरुदेवी को सुलाकर मायामयी बालक का बनाकर उनके पास रखकर तुरंत उनको लेके आओ। हाँ। हाँ। जय हो। शची इंद्राणी को काफी देर होने के बाद सौधर्म इंद्र चिंता करने लगे और इंद्राणी को ढूंढने लगे। अरे भैया, आप लोगों ने मेरी इंद्राणी देखी है क्या? देखो देखो सौधर्मेंद्र, वो खड़ी इंद्राणी, देखो वो, ये कैमरा लेके। वो नहीं है मेरी इंद्राणी। मेरी इंद्राणी करोड़ों में एक है। वाह वाह। उसी समय छम छम करती आ रही इंद्राणी को देखकर सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक को मांगने लगे। और सागर भी को देखता है और कहता है, दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु को दियो ना, दे दो ना मुझे प्यारे प्रभु दे दो ना। ना दूंगी मैं, 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 ना दूंगी मेरा मेरा। फिर सौधर्मेंद्र कहता है, हे सची, मैं तो तुम्हारा नाथ हूं, फिर भी मुझे बालक को नहीं दोगी? नहीं, हे स्वामी, आप भी मेरे नाथ हैं। मेरे हाथों में तो तिल्लों की नाथ है। जय जैसे ही शची इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक को सौंपा
तो वैसे ही इंद्र 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारने लग गए। शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सौदर मित्र देखता है, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, सहस्र नेत्रों से प्रभु बालक के दर्शन करता प्रभु जन्म के अवसर महोत्सव में भक्तों को गुरुदेव के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। साधना कर लो, कितने ही स्वाध्याय कर लो, कुछ भी कर लो आप, जब तक केवली भगवान के परम गुरु के चरणों की चाबी नहीं लगेगी, छायक सम्यक दर्शन तक होना तो दूर, वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पहले एनओसी मांगता है छायक सम्यक दर्शन। क्या आपका कोई भगवान है? क्या आपके भगवान के चरणों के प्रति प्रीति है? क्या आप कभी भगवान के चरणों में बैठोगे? ये पुरस्कार भगवान के चरणों में ही मिलता है, बिना प्रीति। जहां अपन ये कहते हैं एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, वहीं पर ये पाबंदियां क्यों? ये नियति नियोग क्यों? क्यों कहा कि केवली भगवान? निमित्त की इतनी पराधीनता छायक सम्यक दर्शन के लिए, उनके चरणों के प्रति प्रीति लाओ। अरे जैन दर्शन तो वीतरागी है, लेकिन यहाँ चरम राग परम प्रीति चरणों के प्रति आती है, भगवान के उपदेशों के प्रति आती है, तब छायक सम्यक दर्शन। यानी मोक्ष मार्ग का पहला सम्यक दर्शन गुरु रूपी मैनेजर की चाबी के अधीन, अंतिम सम्यक दर्शन केवली भगवान के चरणों के अधीन। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद सौधर्म इंद्र अपने परिकर के साथ तीर्थंकर बालक को गज पर सवार करके पांडुकशिला की ओर प्रस्थान करने लगे। पांडुकशिला पर पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र और शची इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया और भक्तों ने नवीन जिनबिंबों का अभिषेक कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। ओम ह्रीम क्षीर सागर, ओम ह्रीम क्षीर समुद्वारी पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत कृष्णाभ्यामा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र भारी पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत प्रतिकृष्णाभ्यामा। ओम ह्रीम क्षीर सागर समुद्र पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत कृष्णाभ्यामा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र भारी पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत कृष्णाभ्यामा। एक बार और कलश भर के दे दो, दोनों भगवान के लिए अलग अलग। माया के नायक उधर भी कर देना। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत प्रतिकृष्णाभ्यामा, उस तरफ और कर दो। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत प्रतिकृष्णाभ्यामा। ओम ह्रीम क्षीर समुद्र पूर्देणे मणिमय मंगल कलसेन भगवत अरत प्रतिकृष्णाभ्यामा। इसी अवसर पर महोत्सव में एक नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। तुम इस होली उत्सव में अपनी पत्नी को नहीं लेकर आए, लेकिन अब मुझे पता लगा
कि उसके घर में पत्नी है और उस पत्नी से एक बेटा भी है। नमो वज्रायण नमो लोहि सव्यसायण। सुदर्शन, तुम तो कहते थे कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। रखा, तेरे तन पर पड़े इन सफेद वस्त्रों का मैंने विश्वास किया, तो मांग लो, हो सकता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। जो भी दंड दोगे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। नाटकीय मंचन के बाद श्रद्धालुओं ने दीपक के थाल लेकर प्रभु जी और गुरुदेव की संगीतमय आरती उतारी और प्रभु भक्ति का जमकर आनंद उठाया। आरती के बाद महोत्सव में पालना झुलाने की क्रिया की गई, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। प्रभु का जन्म होने पर सौधर्म इंद्र ने खुशी मनाते हुए तांडव नृत्य किया। तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न खेलों की क्रीड़ा की। कौन सा खेल खेलोगे? पारस रस पानी चले आए हैं दीवानी, पारस रस पानी चले आए हैं दीवानी। कबड्डी पाला मेरी मुझे नाला, और कबड्डी पाला जोर लगा के हैला खींचो। दर्शकों, आप देख रहे थे 11 से 16 फरवरी के मध्य राजस्थान के भीलवाड़ा की पावन भूमि बिजौलिया जी स्थित श्री दिगंबर जन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया जी में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हुए श्री 1008 श्री मंजनेन्द्र पंच कल्याणक महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे दिन की झलकियां। दर्शकों, इन महामहोत्सव में भक्तों को निर्यापक संत मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप जी भैया श्रेयस का मंगल निर्देशन मिला।
तो दर्शकों, आज के महोत्सव में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जिनेंद्र।